दिया ना 10 लाख रुपए लेकर। मैंने पैसे दे दिए हैं। टेप देख लिया मैंने। कौन सी? वो सीडी जिसमें आप उस आदमी को पैसे देते हुए देखी जा सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये आपको गलतफहमी हुई है। देखिए, आपको गुमराह किया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। मैं उस सिटी में नहीं हूँ। I mean, मेरा चेहरा नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं नहीं हूँ वहाँ। आप नहीं है तो कौन है? सिंदूरा सिंह, मुझे फिर के घुमाना मत सिखा। वो सीढ़ी में जो गुंडा तुम्हारे साथ है ना, वो पकड़ा गया है और उसने कबूल कर लिया है कि तुम्हारे कहने पर ही उसने सागर पर हमला किया था। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं जी सिंदूरा। और वो आदमी कल सुबह दिल्ली लाया जा रहा है और कल सुबह ही मैं आपको गिरफ्तार करने आ रहा हूं। तैयार रहिएगा। बाय अंकल। चलो, मुझे मेरे टॉयज मिल गए। ये टेडी, ये बेटी। चलो यहाँ से प्लीज। चलो चलो ना प्लीज। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हो? टॉयज मिल गए। चलो ना अब। तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्यों पैदा हुए मेरे खानदान में? क्यों? नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, नफरत है मुझे तुमसे सागर प्रताप सिंह, नफरत है मुझे तुमसे। क्यों पैदा हुए तुम? क्यों? बहुत बार कोशिश की कि तुम्हारी ये मनहूस शक्ल ना अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दो, बाहर। कितनी बार चाहा कि तुम मर जाओ। हमले करवाए तुम पर, कितने हमले करवाए। जब पहला हमला करवाया ना, तब भी तुम मरे नहीं, बच गए। पागल हो गए तुम, पागल हो गए। फिर भी मेरी जिंदगी में बने रहे, मेरे सर पर मंडराते रहे तुम मरे नहीं। यही गलती होगी मेरी, यही गलती होगी मेरी, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। तुम्हें तो है ना, तभी मार देना चाहिए। फिर भी तुम, एक गलती की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। एक गलती की सजा, तुम्हें ये पता है? एक गलती को सुधारने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा मुझे। सिंगापुर में जब तुम्हें मारने की कोशिश की, तब वो गवार विद्या, उसने आकर तुम्हें बचा लिया। बर्लिन में जब हमला करवाया तो अनिकेत बीच में आ गए, वो फंस गए। अच्छा वो फंस गए, कम से कम अपने इल्जाम उन पर डालने का मौका तो मिला। लेकिन तुम जैसा नासूर का इलाज तो मैं आज तक नहीं ढूंढ पाई। जी तो करता है कि गला घोट दूं तुम्हारा, तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती मुझे। तुम्हारी शक्ल से नफरत होती है मुझे, घिन आती है मुझे। मरते क्यों नहीं हो? बनारस से भी जिंदा लौट आए, मैंने वहां भी कोशिश की तुम्हें मारने की, वहां भी गुंडे भेजे थे, तुम वहां से भी जिंदा लौट आए। मरते क्यों नहीं हो तुम? I hate you सागर प्रताप सिंह, I hate you। एक बात याद रखना सागर, सिंदूरा हारी नहीं है, मैं हारी नहीं हूं। मरते दम तक लड़ूंगी मैं, लेकिन तुम्हें ना
तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंकूंगी। मरते दम तक लड़ूंगी सागर। पुलिस चाहे कितने भी सबूत इकट्ठा कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझसे अपने गुनाह कबूल नहीं करवा सकती, समझे तुम? सिंदूरा सिंह को कोई नहीं हरा सकता। सिंदूरा सिंह को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। नफरत है मुझे तुमसे सागर प्रताप सिंह, नफरत है मुझे तुमसे। पहला हमला कराया ना, तब भी नहीं मरे तुम, बच गए। पागल हो गए तुम, पागल हो गए। सिंगापुर में जब तुम्हें मारने की कोशिश की, तब वो गवार विद्या, उसने आकर तुम्हें बचा लिया। बर्लिन में जब हमला करवाया तो अनिकेत बीच में आ गए, वो फंस गए। बनारस से भी जिंदा लौट आए, मैंने वहां भी कोशिश की तुम्हें मारने की। काम हो गया। दीदी की सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई है। चुप हो जाइए। क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम? हाँ, चुप हो जाइए आप। ये वक्त है जब हमें सावधान रहना है। सिंदूरा दीदी पुलिस के डर से कहीं भी भाग सकती है, उन्हें भागने से रोकना होगा। अपने परिवार के लिए थोड़ा सा दर्द सहना पड़े तो चलेगा। बस अब आपका खेल खत्म। बहुत रुला दिया हमारे दादा भाभी को। मुझे पुलिस के आने से पहले यहां से निकलना होगा। हाँ, मैं सिंदूरा सिंह बोल रही हूँ जी। मुझे जल्द से जल्द दिल्ली से बाहर जाना है, किसी भी कंट्री में। हाँ हाँ हाँ, कोई भी कंट्री। जी हाँ, अब मैं आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ, जल्दी। ओके। हाँ, टिकट का इंतजाम हो गया। थैंक यू। हेलो। लगता है मेरे डर के ख्याल से जान सूख गई तुम्हारी। भागने की कोशिश मत करना सिंदूरा, क्योंकि पुलिस की नजर 24 घंटे तुम पर है।
अगर उन्हें चकमा दे भी देती हो, फिर भी मैं तो हूं ना। मुझसे कहां भागोगी तुम सिंदूरा? शराफत इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो बहुत पछताओगी। क्या हुआ? ये तो गार्डन में लगे फाउंटेन की आवाज है। तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? तुम सुन रही हो ना मैं जो कह रहा हूं? तुम्हें समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से। सागर, वो सागर है। इसका मतलब सागर पागल नहीं है। क्या हुआ बेटा? वो मैं चुपके आपकी बातें सुन रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मैं अपनी टॉय ढूंढ रहा था, टॉयज। सागर की कैब यहाँ तो नहीं थी। सागर, तुम कब आए बेटा? मैं अभी आया। मुझे आपके रूम में खेलना है, प्लीज। सागर मुझे पकड़वाने के लिए पागल होने का नाटक कर रहा था। मुझे फोन करके डराने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं। यही मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। वाह, बहुत खूब सागर, बहुत खूब। आखिर खून तो मेरा ही हो ना। क्या दिमाग पाया है। लेकिन सिंदूरा से बेहतर नहीं। तुमने मुझे फंसा तो लिया, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा भी कर लिया, जिसके बिना पर कल तो मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। लेकिन एक बात तुम भूल गए मेरे भाई, कल सुबह से पहले एक पूरी रात है। काली लंबी रात जिसमें कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा और विद्या का कत्ल भी। इतना ढोंग मैंने आज तक नहीं किया विद्या। पागल होने का ढोंग, बेबस होने का ढोंग, एक अजनबी कॉलर होने का ढोंग। अरे ये सब किस लिए? किस लिए विद्या? अपनी बहन को फंसाने के लिए, अपनी दी को फंसाने के लिए मैंने ये सब किया विद्या। हिम्मत क्यों हार रहे हैं आप अभी? जो कुछ भी हो रहा है वो भी तो आपकी बहन के कारण ही है ना।
सिंदूरा दीदी के कारण। देखिए, आप अभी हिम्मत मत हारिए। रो क्यों रहे हैं अभी आप इस तरह से? क्यों? इसके सारे दुख, सारे गुस्से की वजह मैं हूं। आज मैंने अपने भाई को बहुत डांटा। हाँ, आपने मुझे डांटा। कभी कभी विदा की तरह गंदी हो जाती है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आई एम सॉरी सागर, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। बेवकूफ थी मैं, जो बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाई। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है सागर, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि जो जैसा होना है मैं उसे वैसा ही होने दूंगी। अब मुझे आने वाले पल की बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना। और मुझे पूरा विश्वास है बेटा, जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, लेकिन दी कह रही है तो सब कुछ ठीक ही होगा, है ना? हाँ, सब कुछ ठीक होगा। तुमने मुझे माफ किया ना सागर? माफ कर दिया। तो चलो, आज इसी खुशी में हम सब आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे। हम सब, हमारा पूरा परिवार पहले की तरह। और हाँ, आइसक्रीम की ट्रीट मैं ही दूंगी। हाँ, चलते हैं, हम सब चलते हैं। तो तुम जल्दी से चेंज करके नीचे आ जाओ, मैं बाकी सबको बुलाती हूँ। ओके ओके ओके, बाय। अजीब नहीं लग रहा आपको? सिंदूरा दीदी के चेहरे पर इतनी ज्यादा शांति, जबकि वह इस बात को जानती हैं कि कल पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाएगी। न भागने की कोशिश, न कुछ और करने की। और कितना भागेंगी वो? शायद शायद उन्होंने किस्मत के फैसले को स्वीकार कर लिया विद्या। शायद हो सकता है कि अब उन्होंने भी मान लिया हो कि उनका बचना अब नामुमकिन है। चलो, सब अपने अपने फ्लेवर्स बता दो। मुझे कॉर्नेटो देना। मुझे चॉकलेट चाहिए। मुझे स्ट्रॉबेरी। मेरे लिए सारे फ्लेवर के एक एक आइसक्रीम प्लीज। जाओ ना, फास्ट फास्ट लेके आओ प्लीज प्लीज।
क्या हुआ बेटा? हाँ। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे वो वाली आइसक्रीम खानी है, वो आप जो खा रही है प्लीज। मुझे वो टेस्टी लग रही है, ये लो प्लीज सागर लेकिन मुझे ये प्लीज बेटा मैं कौन प्लीज। थैंक यू। अच्छा ठीक है। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? अभी नाराज हो? नहीं। हाँ। सारे सबूत और सागर की गवाही मिलकर मुझे सजा दिलवा ही देंगे, पर अगर सागर ही ना रहे तो मैं किसी भी तरह सबूतों को झूठा साबित कर सकती हूँ। उसके बाद कुछ केस ही नहीं बचेगा, पर सब कुछ आज रात ही करना होगा, आज रात ही। चीनू जी, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, चलिए ना घर चलते हैं, मुझे स्लीपिंग करना है। स्लीपिंग करना है? चलिए ना प्लीज। मम्मी मुझे भी नींद आ रही है। लो, असर तो अभी से शुरू हो गया। वैसे भी बहुत ठंड हो रही है। छोटी माँ, घर चलते हैं। हाँ बेटा, चलना चाहिए। चलो तुम लोग सब अपनी आइसक्रीम खत्म कर लो जल्दी जल्दी, अब निकलना चाहिए। हाँ बेटा। अब नींद आ रही है मुझे। सोचती रहो विद्या कि आखिर अब मैं क्या कर रही हूँ। वैसे 15 मिनट बाद तुम सोचने लायक ही नहीं रहोगी।